करंट लगने के साथ में लोग ऐसे इस तरीके से, ये देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में, जहां पर हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं। सबसे पहले हम हनुमान जी के दर्शन कराना चाहेंगे अपने दर्शकों को। यहां पर जो लोग हैं वो इस वृक्ष को छू रहे हैं। प्रेत सरकार वृक्ष के नाम से इसे जाना जाता है। प्रेत सरकार वृक्ष का तात्पर्य क्या है कि इस वृक्ष को यदि नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति छू दे तो उसे तो करंट लगेगा। पहले यहां पर ये लोग जो है इस वृक्ष को छूकर खड़े हुए थे। हो सकता है कि इनके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा रही हो जो अब बाहर निकलने के लिए बेताब है। हैं? देखिए, बाहर निकलने के लिए बेताब है ये ऊर्जा, और इसीलिए चूंकि ये यहाँ पर हाथ लगाकर बैठे हुए थे, हम कोशिश करेंगे, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और सत्येंद्र जो हमारे वीजे हैं, देखिए ये लगातार यहाँ पर जो लोग हैं, इनके जो परिजन हैं, वो ये चाहते हैं कि देखिए इस वृक्ष को जो है छूने के लिए बाध्य कर रहे हैं। और देखिए, हम भी इस वृक्ष को छूते हैं, हो सकता है हमारे अंदर यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो जो है वो निकल जाए। देखिए कि आखिर यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार जो है वो है कौन। ये देखिए, पर्दे के इस तरफ से हम आपको सीधे तौर पर दिखाना चाहते हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि बालाजी महाराज की आपको विग्रह नजर आ रहा होगा। ये स्वयंभू है यहाँ पर ये कब से हैं इसके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन इस पूरे मंदिर परिसर के अंदर क्या क्या चमत्कारिक चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर पुजारी जी हैं उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है पुजारी जी? प्रदीप शास्त्री जी। प्रदीप शास्त्री जी, ये बताइए, बागेश्वर धाम तो बहुत पुरातन काल से है, लेकिन अभी इसको जो है इतनी ख्याति मिल गई कि यहाँ पर हजारों लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में, और अचानक से ये जो ख्याति पूरे दुनिया भर में हो गई उसके बारे में? जी, ये अपने आप में स्वयं बागेश्वर बालाजी का महिमा है, और कहीं ना कहीं जो भी यहाँ भक्त आते हैं अपने मनोभाव, अपने मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं, उनकी बागेश्वर बालाजी का कृपा उन पे तत्क्षण होता है, उसका प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाता है। उसी का प्रमाण है जो यहाँ पर अनेकानेक श्रद्धालु आए दिन पधारते हैं। और यहाँ पर जो एक और शास्त्री जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके चमत्कार को लेकर पूरे दुनिया भर में विश्वविख्यात हो रहा है ये धाम, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव भगवान अपने आप को स्वयं बोलते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता और न मैं चमत्कारी हूँ। जो भी है बागेश्वर बालाजी, सदगुरु सन्यासी बाबा जो भी उनको अंतरंग प्रेरणा देते हैं, वो प्रेरणा स्वरूप ही पर्चे पर कलमबद्ध कर देते हैं। बिल्कुल कलमबद्ध कर देते। तो सामने की तरफ आपको बालाजी महाराज यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, और इन्हीं को कहा जाता है बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज। लेकिन इस पूरे परिसर को तीन अलग अलग भागों में, हम यदि बोले जाएं कि तीन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं कि इस पूरे परिसर में क्या कुछ चीजें हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आपको लाल कपड़े में नारियल बंधे हुए नजर आ रहे होंगे। जहां पर भी आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको नारियल नजर आएंगे। लेकिन देखिए, ये एक परिसर है, यहाँ पर इन्हें कहते हैं बागेश्वर धाम के बागेश्वर सरकार, महादेव सरकार है ये। देखिए, मैं अपने वीडियो को बोलूंगा, सत्यन जी यहाँ पर आइए। क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं? बिल्कुल, वहां से आप यहाँ पर आ सकते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को यहाँ पर आकर दिखाएं कि ये देखिए, सामने की तरफ आपको भोलेनाथ का विग्रह आपको नजर आएगा, शिवलिंग आपको नजर आएगा। और ये जो शिवलिंग है ये है बागेश्वर धाम के भोलेनाथ, बागेश्वर धाम के सरकार हैं ये महादेव हैं यहाँ के। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गुरुदेव की है, अर्जुन देवासी जयपुर, ये दादा गुरुजी हैं, उनकी यहाँ पर आपको प्रतिमा नजर आएगी। तो एक दर्शन करने आए थे या महाराज जी से मिल रहे हैं? नहीं, मैं दर्शन करने आता हूँ, बहुत दिन से आ रहा हूँ। अच्छा, बहुत दिन से। अभी हमारा तीसरा दिन हो गया। कैसा लगता है यहाँ? बहुत आने के बाद यहाँ बहुत शांति मिलता है, आराम से एकदम। आप जो भी डिप्रेशन में रहते हैं या फिर आपके मन में जो भी भाव चलता रहता है, लेकिन मंदिर के परिसर में आने के बाद आपको लगा कि हम कहाँ हैं। बाबा कह रहे हैं लोग कि बाबा जो है वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, कोई चमत्कार नहीं। कुछ लोग ऐसा कुछ नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, समझ रहे हैं। और हमारे बाबा का, हमारे बजरंग बली पे हमको निष्ठा है। जो हमारे बागेश्वर धाम बाबा, हमको इनके निष्ठा है, कोई चमत्कार नहीं है। हमारे जो गुरु जी हैं वो हमारे सनातन हिंदू धर्म को लेकर चल रहे हैं, उनके हम लोग साथ हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बरगला रहे हैं लोगों को, इनको जेल में डाल देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग साथ में उनके? एकदम साथ है, हमेशा सनातन के साथ रहेंगे। जो हमारे सनातन हिंदू धर्म का जो प्रचार करेंगे, हम लोग उनके तन मन धन से रहेंगे। बिल्कुल। तो तन मन धन से जो है हिस्सा हो गया बालाजी सरकार का। दूसरा हिस्सा यहाँ पर जो है महादेव का है। लेकिन तीसरा हिस्सा जो है वो बड़ा अद्भुत है, वो बड़ा अद्भुत हिस्सा है। वो अद्भुत इसलिए है क्योंकि देखिए, आपने मेहंदीपुर बालाजी में भी नाम सुना होगा कि वहां पर जैसे ही नकारात्मक एनर्जी से युक्त कोई व्यक्ति
नकारात्मक ऊर्जा से युक्त कोई व्यक्ति वहां पर जाता है और जैसे ही बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी के सामने जाता है तो वो हिलना शुरू हो जाता है। क्यों हिलना शुरू हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकलने के लिए बेताब हो जाती है। उसे इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है बालाजी द्वारा कि उसके उस व्यक्ति के अंदर की वो नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगती। लेकिन यहां पर कैसे चमत्कार होता है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये वृक्ष है, ये वृक्ष सामने आपको नजर आ, ये भी एक वृक्ष है, नीम का वृक्ष है ये, लेकिन एक वृक्ष आपको नजर आ रहा होगा। मैं अपने सत्येंद्र विजय से बोलूंगा कि इस तरफ आए और यहां पर लोगों का जमावड़ा देखें। यहां पर जो लोग हैं वो इस वृक्ष को छू रहे हैं। प्रेत सरकार वृक्ष के नाम से इसे जाना जाता है। प्रेत सरकार वृक्ष का तात्पर्य क्या है कि इस वृक्ष को यदि नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति छू दे तो उसे तो करंट लगेगा पहले, और करंट लगने के साथ में लोग ऐसे इस तरीके से, ये देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर ये लोग जो है इस वृक्ष को छूकर खड़े हुए थे। हो सकता है कि इनके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा रही हो जो अब बाहर निकलने के लिए बेताब है। देखिए, बाहर निकलने के लिए बेताब है ये ऊर्जा, और इसीलिए चूंकि ये यहाँ पर हाथ लगाकर बैठे हुए थे, हम कोशिश करेंगे, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और सत्येंद्र जो हमारे विजय हैं, देखिए ये लगातार यहाँ पर जो लोग हैं, इनके जो परिजन हैं, वो ये चाहते हैं कि देखिए इस वृक्ष को जो है छूने के लिए बाध्य कर रहे हैं। और देखिए, हम भी इस वृक्ष को छूते हैं। हो सकता है हमारे अंदर यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो जो है वो निकल जाए। देखिए, हमने भी इस वृक्ष को छुआ है, हमें अभी कुछ नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। लेकिन जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, ये वृक्ष उसे फेंकने लगता है। जय श्री राम के नारे लगाते हैं लोग, यहाँ पर सीताराम सीताराम के नारे लगाते हैं। और लोग ये कहते हैं कि सीताराम का नारा लगाने के बाद में यदि आदमी के अंदर भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, कूष्मांड, भैरव, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा यदि उसके अंदर हो, प्रेतवास हो, तो वो चिल्लाने लगता है, इस तरीके से चिल्लाने लगता है। उसके अंदर सीताराम सीताराम कहने से भूत पिशाच को मार पड़ने लगती है। तो देखिए, इनका जो आप बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे होंगे वो किस तरीके का हो रहा है। आपको क्या लगता है यहाँ पर इस वृक्ष को छूने से चीजें ठीक हो जाती हैं, अंदर के भूत भग जाते हैं? अंदर के भूत भग जाते हैं। आपको कैसे यकीन है? यहाँ देख आपने देखा है? हाँ, अभी तो देख ही रहे हैं। ये इनको क्या हो गया? ये इनके साथ में कौन है? कौन है इनके साथ में? आपके, अच्छा, इनके अंदर का भूत बाहर निकल गया है। आपके अंदर कुछ, आपको कैसा लग रहा है अभी? कैसा लग रहा है? कुछ बोलना चाहेंगे? सीताराम सीताराम बोलेंगे? सीताराम बोलिए। हाँ, सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। तो देखिए, यहाँ पर अच्छा होने के लिए लोग आए। तो एक हिस्सा बालाजी सरकार का है, दूसरा हिस्सा महादेव का है, और तीसरा हिस्सा ये वृक्ष है। ये वृक्ष जो हमेशा हरा भरा रहता है, प्रेत सरकार का ये वृक्ष है, और इस वृक्ष को छूते ही भूत पिशाच जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और ये सामने की तरफ यहाँ पर सन्यासी बाबा का स्थान है। आप देखिए, सामने की तरफ आपको समाधि नजर आ रही होगी। ये जो समाधि है, ये सन्यासी बाबा की समाधि है। हालांकि यहाँ पर कार्य चल रहा है, और कार्य बड़ा प्रगति से चल रहा है। प्रगति से इसलिए चल रहा है कि ये जो सन्यासी बाबा की समाधि थी, इसके ऊपर छत बनाई जा रही है और व्यवस्थित तरीके से इसे जो है बनाया जा रहा है। तो ये जो पूरा मंदिर परिसर है आपको नजर आ रहा होगा। इसीलिए लोग 1, 2, 3, 4 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं। और प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं। देखिए, सीताराम सीताराम बोलते हैं इस वृक्ष को छूकर, और जो भी इस वृक्ष को छूकर सीताराम बोलता है उसके अंदर का भूत जो है वो भाग जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं। तो ये जो है, ये बागेश्वर धाम का परिसर है, और इसी परिसर में सैकड़ों हजारों लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और आने के बाद में देखिए, ये जो है आपको भगवान श्री कृष्ण आपको नजर आ रहे होंगे, राधा रानी आपको नजर आ रही होंगी, और ये एक प्रकार का पत्थर पर बना हुआ विग्रह है, और उसको इस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। लेकिन जो चमत्कार हैं वो लगातार यहाँ पर हो रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने के पहले पूरे धाम के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं
कि आखिर इस पूरे धाम में क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसके चलते यहाँ पर ये धाम जो है वो विख्यात हो रहा है। देखिए नारियल ही नारियल आपको नजर आ रहे होंगे, जहां आप देख रहे होंगे वहां आपको नारियल नजर आ रहे होंगे। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है। ये जो है सामने की तरफ ये यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है। तो पहला हिस्सा हमने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पर जो है ऊंचाई पर, यहां से भी मैं अपने वीडियो को बोलूंगा कि दिखाइए, यहां से देखिए ऊंचाई पर जो है यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार वहां पर विराजमान है, बागेश्वर धाम महादेव वहां पर विराजमान है, प्रेतराज सरकार का वृक्ष वहां पर विराजमान है। यहाँ पर ये यज्ञशाला बन रही है, यहाँ पर सैकड़ों लोग आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग मिर्जापुर से आ रहे हैं हम लोग, मिर्जापुर से आए। जी। तो यहाँ पर सनातन का पक्ष लेने वाले जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये तो एक हिस्सा था। दूसरा हिस्सा, इस पूरे परिसर का जो दूसरा हिस्सा है वो आपको सामने की तरफ नजर आएगा। ये दरबार है। ये दरबार किसका है? ये राम दरबार है। राम दरबार मतलब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहीं पर बैठकर तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, पर्ची निकालते हैं।